श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमने आज बेहद खास विषय के ऊपर इस वार्ता का, इस इंटरव्यू का आयोजन किया हुआ है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में। आपका हम परिचय दे दें, आप हैं पीएल प्रजापति साहब, आप व्याख्याता हैं गणित के, सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी। और हम अपने विषय को स्थापित करना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं। इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में गणित के व्याख्याता पीएल प्रजापति साहब को आमंत्रित किया हुआ है। तो आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गणित का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गणित में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक युवा गणित से कैसे प्रेम कर सकता है और भी तमाम चीजें। तो सबसे पहले प्रजापति साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? निषाद जी, राष्ट्रीय गणित दिवस हमारे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उनकी जन्म तिथि है। 22 दिसंबर 1887 को रामानुजन जी का जन्म हुआ था और जिन्होंने गणित के बारे में हमारे भारत को एक नए आयाम दिए हैं, नया स्तंभ स्थापित किया है और जन जन तक उन्होंने एक सरलता में, एक रोचक रूप से गणित को हमारे बीच पहुंचाया है। उन्होंने संख्या का सिद्धांत दिया है, उन्होंने एनालिसिस किया है गणित का और विशेष रूप से किया है जहां पर हम लोगों को गणित इतनी कठिन लगा करती थी, हमारे विद्यार्थियों को लगा करती थी, एकदम सरल तरीके से उसके सूत्रों को रोचक बना बना के उन्होंने हम तक पहुंचाया है। उनकी जन्मतिथि को हम बड़े हर्षोल्लास से भारत में मनाते हैं और आज उन्हीं का दिन है कि उनके जन्म दिवस के रूप में हम भारतीय गणित दिवस मनाते हैं। यानी महान गणितज्ञ भारत के जी रामानुजन जी की जयंती को 22 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में अपने देश में मनाते हैं, संपूर्ण देश में मनाते हैं और सारे जो गणित के विद्यार्थी हैं, गणित के छात्र हैं, गणित के शिक्षक हैं और संपूर्ण समाज के लिए एक बेहद खास दिन होता है। तो हम यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणित एक विषय के तौर पर अगर हम लें तो विषय तो सारे विषयों की तरह एक विषय है ही, लेकिन अगर हम आम जनजीवन में बात करें तो गणित का हमारे जीवन में महत्व क्या है? वास्तव में गणित है क्या? वास्तव में गणित देखिए बड़ा एक छोटा सा विषय भी है और बड़ा विषय भी है। कैसे कहा जाए, जैसे हमारे दैनिक जीवन की जो क्रिया होती है वह ही गणित होती है। जहां से हम अपना जीवन शुरू करते हैं सुबह से और शाम तक जो जीवन ले जाते हैं वह गणित होता है। और जो इस गणित को व्यवस्थित करने के लिए, इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए जिन आयामों का हम प्रयोग करते हैं वह गणित के सूत्र हुआ करते हैं। मुझे मान लीजिए स्टेशन तक जाना है और यदि मेरा गणित या मेरा अवलोकन ठीक नहीं है तो मैं स्टेशन विलंब से पहुंच पाऊंगा और जब विलंब से पहुंच पाऊंगा मैं तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर परिवर्तन आएंगे। तो यदि हमारी व्यवस्थित क्रिया नहीं है, हमारा अवलोकन ठीक नहीं है, हम लेट पहुंचेंगे तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। दैनिक जीवन में उसका विशेष महत्व इसलिए है कि गणित ना कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है बल्कि हमारे शारीरिक जीवन में भी उसका प्रयोग होता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं और समय से पहुंचते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यह गणित है। यानी गणित की इतनी सीधी सी व्याख्या करते हैं ना कि 2+2 4 ही गणित होना नहीं है, बल्कि गणित के और भी बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे आयाम होते हैं जिनके बारे में आपने बताया। प्रजापति साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि गणित आपका जो मूल्यांकन है, आपका जो अवलोकन है, किसी भी चीज को देखने की जो सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है, उसको बिल्कुल सही कर देता है गणित। बिल्कुल। तो गणित क्या हम आम जीवन में यदि बात करें तो केवल एक गणित के विद्यार्थी के रूप में ही गणित सीख सकते हैं या गणित कोई भी सीख सकता है? गणित कोई भी सीख सकता है। निषाद जी देखिए, गणित के लिए क्या है, जैसे हम गांव में पढ़ा करते थे, हम लोगों से पूछते थे, हमारे दादा दादी पूछते थे कि पहली 1 किलो दूध देती है पहली भैंस, दूसरी भैंस 2 किलो दूध देती है और 10वीं भैंस 10 किलो दूध देती है, तो कुल दूध कितना हुआ? तो एक सीधी सी बात है कि जो संख्या का सिद्धांत होता है इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। समानांतर का मतलब होता है जो एक एक अंतर पर है, 1 के बाद 2 आ रहा, 3 आ रहा, 1 का अंतर है। तो उस समय हमें बड़ा जटिल लगता था कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे पूछते हैं। तो हम 1 को जोड़ते थे, 2 को जोड़ते थे, 3 को जोड़ते थे, लेकिन वास्तव में हम लोगों को एक संख्यात्मक सूत्र मिला तो वो हुआ करता है n+1/2। अर्थात हम कह सकते हैं 1 का अंतर है तो लास्ट नंबर को आप पकड़ लीजिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हम 10वें अंक को लेंगे, 10 और उसमें 1 और बढ़ा देंगे 11 और उसका 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो ये 55 आ जाएगा। तो 1 से 10 संख्याओं का जोड़ 55 होता है। तो पहली भैंस अगर 1 किलो दूध दे रही है और 10वीं 10 किलो दे रही है तो टोटल दूध हुआ हमारे पास 55 किलो। ये बड़ा छोटा सा गणित है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि समझ नहीं पाते और गणित के लिए रोचक
बनाने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप हों या हम हों, हमारे बच्चे होते हैं या दैनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से हम चर्चा करते हैं गणित की, तो हमें छोटे छोटे सूत्रों से करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से करना चाहिए। बच्चे हैं तो उन्हें हमें सबसे पहले गिनती सिखाना है, इसके बाद में हमें संख्याओं के स्क्वायर वर्ग करते हैं हम। जैसे मान लीजिए रोचक बनाना है तो हम 11 का वर्ग करते हैं, हम 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग करने का मतलब है 2 की घात करने का मतलब है 11 का गुणा 2 बार कर देना। लेकिन हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि 11 पर अगर 2 की घात है तो 1 और 1 कितने हुए, तो बच्चा कहेगा 2, तो कहें 2 लिख दीजिए और उसके राइट साइड में भी 1 लिख दीजिए और लेफ्ट साइड में भी 1 लिख दीजिए, दैट इज 121 होगा। 11 का स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हो गया, 2 बार गुणा हो गया। अब मान लीजिए 111 है तो 111 में 1 कितने बार है, 3 है, तो 3 को पहले लिख दीजिए। अब 3 से छोटी संख्या बचती है 2, तो 2 को लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, राइट साइड में लिख दीजिए। 2 के बाद बचती है छोटी संख्या 1, 1 को भी लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, राइट साइड में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आप 111 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। जी, यानी गणित जो है बहुत रोचक विषय है और जी। तमाम जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको सूत्रबद्ध करने का काम करता बिल्कुल, है। सूत्रबद्ध करने का काम करता है और खेल खेल में हम गणित सीख सकते हैं। आपने बहुत रोचक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे हम गणित सीख सकते हैं। जी, जी। और हम अनावश्यक जो है इसे कई बार बोझिल और कठिन बना दिया करते हैं और उस कारण से क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो रुझान होता है गणित विषय के प्रति वो कम हो जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी गणित से भयभीत होते हैं, डरते हैं, क्योंकि गणित का निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमारे करियर में बहुत महत्व है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उन विद्यार्थियों को गणित से जोड़े रखने के लिए, गणित सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, गणित से प्रेम पैदा करने के लिए क्या हम विधि अपना सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं? और खासकर अगर हम इन विधियों के अलावा जो आपने बताया, रोचक तथ्य, रोचक उदाहरण आपने बताए, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी माध्यम जिसे हम कहते हैं, उसको भी जोड़ करके क्या हम गणित को आसान बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गणित को आसान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने साथ जी कहूंगा कि आमंत्रणम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, नास्ति सत्र दुर्लभः। दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिससे औषधि ना बनती हो, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर टैलेंट ना हो, जिसके अंदर गुण ना हो, बस हमें उसके निखारने की जरूरत होती है। मैं सभी गार्जियंस को यहाँ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को या भाई को या बहन को, जिसको भी आप गणित में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए छोटी छोटी बातों से कीजिए, शुरुआत कीजिए और छोटी छोटी संख्याओं का परिचय देते हुए उनको बड़ी संख्याओं तक पहुंचाइए। और आप उन्हें ये बताइए कि चाहे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हों, चाहे हम दूसरा विषय पढ़ रहे हों, इसके बगैर संभव नहीं है। गणित का समावेश सभी जगह है। चाहे हम फिजिक्स पढ़ रहे हों तो कहा जाता है जो भौतिकी होती है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा गणित ही होती है। उसका डेरिवेशन, उसकी जितनी भी विधाएं आगे बढ़ती हैं वो गणित के बगैर नहीं बढ़ती हैं। कोई भी सब्जेक्ट को ले लें, मान लीजिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूं तो हिंदी के पद भी मैं लिखूंगा तो उनको काउंट करूंगा, उनकी गिनती करूंगा कितने पद मैंने लिखे हुए हैं। ये गणित का प्रयोग है। तो ये हमें अपने बच्चों को बड़ी सहजता से और सरलता से बताना है कि हम कैसे गणित में जा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को उच्च से उच्च बना सकते हैं। चाहे कंप्यूटर में ले लीजिए आप, तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, वो भी गणित के माध्यम से होती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गणित का महत्व हमारे जीवन में उसी प्रकार है जैसे कहा गया है कि यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मणिवेथा तद्वद वेदांग शास्त्र नाम गणित मूर्धनि संस्थम। लगद ऋषि जी ने ये वेदांग शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी शास्त्र हो या वेदांग हो वह सर्वोपरि है, उसी प्रकार सर्वोपरि है जिस प्रकार महत्व एक नाग में मणि का होता है और मोर के शिखर पर लगा हुआ पंख होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी गणित का विशेष महत्व है। अगर हम अपने गणित को संभाल लेते हैं, मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रहे हैं और साथ ही साथ में समाज में भी हम लोगों से अपने संबंध भी अच्छे स्थापित कर सकते हैं। चाहे भूगोल हो मैं कहूंगा तो वहां भी गणित है, चाहे आपकी साइंस देख लीजिए वहां भी गणित है, चाहे आप दैनिक जीवन में देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक गणित का प्रयोग कर रहा हूं, आपने मुझसे कहा आपको इतने बजे मिलना है, मैं उतने ही बजे आप पहुंचा हूं, ये अवलोकन था और ये गणित था। तो गणित भी एक भाषा है, एक भाषा है अपने आप में, दैनिक जीवन की सबसे बड़ी भाषा है, जिसको मैनेजमेंट करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए जितने भी अनुमान होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है या कोई स्टूडेंट किसी विषय पर विशेष लेख लिख रहा है, उसके लिए सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आंकड़ों की होती है और वो हमारा सबसे बड़ा साधन होता है गणित। गणित के माध्यम से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं।
मान लीजिए 2010 में जनसंख्या ये थी तो 2020 में जनसंख्या ये होगी। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं और अनुमान लगाते हैं और गणित के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि इसके सटीक आंकड़े क्या होंगे। और कोई भी शोध जो है बिना सांख्यिकी के पैमाने पर कसे हुए वो पूरा नहीं होता है, आपने बताया उसे। मुझे आंकड़ों की जरूर आवश्यकता होगी निषाद जी। यदि आंकड़े हमारे पास नहीं, हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे आपको पहले के आंकड़े लें और चाहे बाद में हमें निकालना हो, तो पहले के आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं। आंकड़े हम देखते हैं कि आगे कितना प्रतिशत हम ग्रोथ कर रहे हैं या कितना प्रतिशत हम कम होने जा रहे हैं या कितना प्रतिशत हमारे जिसमें हम काम कर रहे हैं वो बढ़ रहा है या कम रहा है जी। इससे आपके काम को एक वैज्ञानिक आधार मिल जाता है, प्रामाणिकता उसकी बढ़ जाती है। जी, प्रामाणिकता अगर बढ़ती है तो वो गणित से ही बढ़ती है। तो गणित को अगर हम मजबूत करने की बात करें, जी, अभ्यास की बात होती है कि अभ्यास से चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। गणित के बारे में खासकर ये बात कही जाती है कि लगातार अभ्यास करने से आप गणित सीख सकते हैं। जी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल अभ्यास ही गुरु है और गणित में तो विशेषकर है। इसलिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपना समय देंगे गणित का, उतने ही आप उसमें रचते बचते जाएंगे, उतने ही आप बढ़ते जाएंगे। चाहे संख्याओं का हो, चाहे आप दैनिक जीवन का हो, कहीं भी ले लीजिए, उसके लिए आपको विशेष समय अगर गणित के लिए आप देते हैं तो ये मान लीजिए कि जीवन में समय फिर आपको देने वाला है। यदि आपने गणित को 1 घंटा दिया है तो आपके जीवन के 100 घंटे बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। जी, गणित आपके जीवन को बेहतर बनाता है, सुव्यवस्थित करता है। बिल्कुल। और तमाम आपके अंदर जो अस्त व्यस्तता है उसको एक दिशा देने का काम करता है, सूत्रबद्ध करने का काम करता है। बिल्कुल, सूत्रबद्ध करने और एक तार्किक दिमाग के गठन में गणित की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पीएल प्रजापति साहब, व्याख्याता गणित, सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर से आप हमारे बीच आए और राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आपने हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को और तमाम लोगों को गणित के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी।